बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, उलमा, अदबा, शोरा, सबकी खिदमत में सलाम। मैं आप लोगों का नहायत ही मशकूर हूँ कि आपने एक ऐसे बासादत मौके पर मुझे मदऊ किया कि मैं अपने आप को ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। ये एक ऐसा मौका है कि अर्ज़ शुमाल के एक नौजवान ने पहली काविश के तौर पर एक ऐसी चीज़ को सामने लेकर आया है कि जो शायद डाउन कंट्री के बड़े बड़े नावल निगार भी सामने नहीं ला सकते। मैं अब्दुल नाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों की समा खराशी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझसे पहले बहुत से नकादों ने बड़ी सीर हासिल बहस की है इस किताब के एक एक चैप्टर पर, एक एक लफ्ज़ पर। गो के मैंने भी ये किताब हर्फ ब हर्फ पढ़ी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माहौल बहुत सीरियस है, इसलिए मैं मेरे ख्याल में कुछ इसको थोड़ा सा हल्का करना चाहूँगा। अब्दुल खालिक ताज साहब ने कहा कि बाज़ बच्चे बालिग होने से पहले ही बड़े हो जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि बाज़ बड़े बालिग होकर भी बच्चे ही रहते हैं। अगर ये नावल मार्काए कारगिल के तनाज़र में ना लिखा जाता तो शायद मैं भी आज ये कहता कि हमारे नौजवान अदीब ने बहुत सारे जज्बात को, बहुत सारी चीज़ों को आइडियलाइज कर दिया है और सिर्फ वो चीज़ें सामने लाया है कि वो जो एक नौजवान बच्चा देखना चाहता है। जैसे कि आपने कहा कि मुसन्नफ़ बहुत सारी चीज़ें देखना चाहता है और ये सामने वो चीज़ें लाया कि जो वाकई देखना चाहता है। लेकिन जो हालात यहाँ पर पेश आए, जो शोहदा ने यहाँ पर अपनी जान का नजराना पेश किया और हम जहाँ जहाँ उनके घरों में गए और जो हमने देखा, उसके बाद बखुदा मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल हर बहर सच है। और हमारे कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ शोहदा की कुर्बानी, अपने बेटों की कुर्बानी पेश करने के बाद भी वही बातें कह रही थी जो इस नावल में लिखी। वक्त की कमी की वजह से मैं ज़्यादा लंबी बातों में नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ ये कहूँगा कि अहले अद, शोरा और उदबा की जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पर बहुत भारी है। जिस तरह के सिपाही को, मुजाहिद को जान का नजराना पेश करना पड़ता है, इस तरह इनको कलम का नजराना पेश करना। और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारा छोटे से छोटा अदीब से लेकर बड़े से बड़ा अदीब, शायर, वो सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं और जिहाद कश्मीर में पूरा पूरा हिस्सा डाल रहे हैं। एक बात जो मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने बेटा आप तक नहीं पहुँचाई, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। वो ये कि आज आपकी बहुत तारीफें हुई हैं, ज़रूर में मत आए, क्योंकि आपको आगे बहुत लंबा सफ़र करना है, आपको इससे बहुत बेहतर किताबें लिखनी है। ये मत समझना कि आपने बुलंदियों को छू लिया, गो कि आपने ऐसा ही किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये नसीहत करना चाहूँगा। अहले कलम ने इस इलाके में जो किरदार अदा किया है, अमन कायम करने के लिए, फिरकावारियत को ख़त्म करने के लिए, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, मैं ये कहूँगा कि पुलिस और एफसी की संगीनें वो काम नहीं कर सकती। वो जो इस इलाके में मुअस्सर और खामोश तब्दीली ला रहे हैं, उसका शायद अंदाज़ा आने वाली नस्लों को होगा। कुछ साल पहले गिलगित में यह माहौल नहीं था कि लोग यहाँ पर बैठकर इस तरह अदबी और इल्मी और शोरा की महफिलें करें, लेकिन आज ये हल्का अरबाब ज़ौक़ और उनके रफ़्क़ाकार की वजह से ये आए दिन का मामूल बन गई है। खुदा करे कि ये इसी तरह कायम दायम रहे। शाह साहब ने बात की कि हुकूमती हलकों की तरफ से सरपरस्ती नहीं की जा रही। हो सकता है आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त हो, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा इस चीज़ को, ख़ास तौर पर शोरा को, अदबा को, अदीबों को, बाकी जितने हमारे लिखने वाले हजरात हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए जो कुछ मुमकिन होगा किया जाएगा। अब्दुल नाज की हौसला अफजाई के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से मैं 5000 रुपये का नजराना पेश करता हूँ। साथ ही साथ
स्पोर्ट्स एंड कल्चर ऑफिसर को ये हिदायत भी करूँगा कि वो सारे ज़िले की लाइब्रेरियों की फहरिस्त मंगा लें और हर लाइब्रेरी के लिए 2-2 किताबें मुहैया की जाए इनके लिए। पेन यानी कि पब्लिशिंग एक्सटेंशन नेटवर्क ने जो ये कोशिश की है, ये यकीनन लायक सताइश है और मैं इस कोशिश में उनको कहूँगा कि ये तहसीन के काबिल हैं और साथ ही कहूँगा कि आज इस फंक्शन के अरेंजमेंट में उन्होंने जो भी पैसा खर्च किया वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की तरफ से अदा किया जाए। शायरी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें शायर और सुनने वालों का आपस में इंटरेक्शन होता है। नावल या दूसरी चीज़ें कोई अपनी ख्वाबगाह की तन्हाई में पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर वो बबांगे दुहल अपने जज्बात का इजहार करते हैं और ये यकीनन एक बहुत ही मौसर ज़रिया है। तो मैं दुखी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि एक ऑल पाकिस्तान लेवल का मुशायरा जश्न आज़ादी गिलगित के मौका पर मुनक्किद करें, वो हुकूमत की तरफ से किया जाए। आखिर में एक बात कहूँगा, अमीन ज़ा साहब ने कहा कि उर्दू शुमाली इलाके के लोग उर्दू ही में बोलते हैं। माजरत के साथ अगर फूल को फूल ना कहें। बहुत अच्छा सर, मैं मेहमान खुसूसी का नहायत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने इल्म और अदब के फ़रोग़ के लिए बहुत अच्छे ऐलानात किए, बहुत हौसला अफ़ज़ा ऐलानात किए। वैसे इससे पहले भी हमने इंतज़ामिया में बहुत से DC आए हैं, लेकिन मैं जो मियाँ वहीउद्दीन साहब की तरह मेरे ख्याल में इतना अदब परवर शख्सियत आज तक हमने नहीं देखी। मैं उनका बहुत ही मशहूर हूँ। आखिर में पब्लिशिंग एक्सटेंशन नेटवर्क की जानिब से मेहमान खुसूसी मियाँ वहीउद्दीन साहब, मीर महफिल प्रोफेसर उस्मान साहब, मकाला निगाल हजरात, शोराए कराम और ख़वातीन हजरात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाएँ। खुदा हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।